अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। मज़ेदार से दो सफ़र हैं जनाब, और मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो कुछ मज़ेदार सी फ्राइड स्टफ़ को देखते हैं और ढूंढते हैं। और थोड़ी सी ठंड इत्तेफ़ाक है कि माशाल्लाह कराची में थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ और सर्दी जाते जाते वापस आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रब की शान है, इसमें किसी का भी अमल दखल नहीं है। तो उसको ज़हन में रखते हुए हमने आज दो सफ़र बड़े मज़ेदार से आप लोगों की नज़र किए हैं, और इसको कहेंगे जनाब असल में द मेन्यू प्लानिंग। प्लानिंग हम जब करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। वो बज़ाहिर हमें अंदाज़ा नहीं होता, हम उसकी तरफ ना तो सोचते हैं ना समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि बड़ा अच्छा खाना हमने बनाया। ऐसा नहीं है। हर खाने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न मौजूद होता है जिसकी वजह से वो अच्छा लगता है। अब अगर मिसाल के तौर पे जून जुलाई की तेज़ गर्मी हो और आप चिकन कॉर्न सूप और हॉट एंड सावर सूप बड़ा मज़ेदार बना के मेहमानों के सामने रखें या फैमिली के आगे रखें, तो वो क्या कहेंगे? यकीनन खाने में कोई गलती नहीं है, आपने बहुत मज़ेदार सूप आपका है और एक्सीलेंट नंबर 1 सूप आपको आता है बनाना, लेकिन जो टाइम फ्रेम है वो गलत था। जब वो गलत है तो वो जो सूप है जो आपने बनाया है, जिस पे आप इनामात जीत चुकी हैं, ट्रॉफियाँ जीत चुकी हैं, वो सब मट्टी हो जाएगा। तो प्लानिंग जो होती है उसके पीछे एक तो मौसम का अमल दखल मेजर, सेकंड ओकेजन जो दावत है या वो तकरीब है या वो गेट टुगेदर है, वो बड़ी अहमियत देती। और तीसरा जो सबसे मेन और मेजर है, जिसको हम कहते हैं कि आपके पास उस कुकिंग के लिए प्रॉपर टाइम होना चाहिए। ये तीन चीज़ें मिलके एक मज़ेदार खाना आपका तैयार होता है। और अगर कोई शख्स इन तीन चीज़ों से डिसएग्री होता है तो मैं समझता हूँ कि उसमें तालीम की थोड़ी सी कमी है। उसे चाहिए कि थोड़ी सी एजुकेशन और हासिल कर ले। जैसे मैंने शुरू में मिसाल दी कि जून जुलाई की तेज़ शदीद गर्मियाँ हो, टेम्परेचर 48 के करीब का हो, और आप आने वाले मेहमानों के सामने हॉट एंड सावर या चिकन कॉर्न सूप के प्याले रखते हैं बना के, तो क्या होगा? और वही हॉट एंड सावर सूप और वही चिकन कॉर्न सूप या यखनी सूप या जो भी आप सूप बनाती हैं, आप नवंबर और दिसंबर की कड़क सर्दियों के अंदर रख दें, तो शायद आपके जो आने वाले गेस्ट हैं, मेहमान हैं, वो 2 से 3 कप आपसे डिमांड कर जाएं, और आखिरी वक्त तक उनके मुंह में यही जुमला कि भाई आज सूप का मज़ा आ गया। हत्ता कि सूप सेम है, सिर्फ मौसम और दिन का फ़र्क है। एक जून जुलाई की 45-48 सेंटीग्रेड के अंदर वही जायका आपने सर्व किया है, और एक आपने सर्व किया है कि जब टेम्परेचर 9, 10, 8 था दिसंबर के मिड में। इस टाइमिंग ने उस सूप को 4 चांद लगा दिए। तो ये तमाम खानों में ऐसे ही फार्मूला अप्लाई किया जाता है, जिसको हम तवज्जो से देखते नहीं हैं। हम समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। तो बेसिकली हमने अच्छा काम नहीं किया, बल्कि कुदरत ने हमसे अच्छा काम करवा लिया। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सफ़र मेरे पास ब्रेडेड प्राउन है जनाब। बहुत सारे इसके स्टाइल हैं, बहुत सारे इसके लुक्स हैं। कहीं पे इसको बटरफ्लाई फॉर्म में बनाया जाता है, कहीं पे इसको चटपटे स्पाइसी फ्लेवर में बनाया जाता है, और कहीं इसको बिल्कुल प्लेन और सॉल्ट एंड पेपर के फ्लेवर में बनाया जाता है। तो जो बेसिक ओरिजिनल है वो क्या है, वो इंशाल्लाह ताला आज देखेंगे, और उसके बाद मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये भी बताऊं कि इसके अंदर अब हम कहाँ कहाँ क्या क्या जायका चेंज कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे दरमियाने झींगे ले लेने हैं और उसको कट
जो अक्सर मैं आपको दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि जनाब कट लगा के थोड़ा सा इसकी जो वेन है एक छोटी सी, उसको ज़रूर काट लें। वो हमने लगाना है। और कट लगाने के बाद याद रखिएगा, इसको हमने हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। और कट लगाने के बाद एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आपने इसको रखना कैसे है, यानी कि टेल जो है, यानी कि दुम जो है इसकी, वो सब एक ही साइड पे हो, तो उससे आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। झींगे की नोक पे एक दुम के पास एक छोटा सा कांटा होता है। उस कांटे का ज़रूर प्लीज़ ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो कांटा किसी का दोस्त नहीं बन सकता। समंदर के पानी में रहने की वजह से उस कांटे में नमक की तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है और कभी कभी वो बड़ा बैडली आपके हाथ को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप चाहें तो उस कांटे को हम रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एडिशनल आपको मेहनत लगेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई आप इसको नहीं हैंडल कर सकते, तो फिर आप वो कांटा रिमूव कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखा देता हूँ कैमरे से क्लोज करवा के आपको कि उस कांटे को हम बआसानी किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली उस कांटे को रिमूव नहीं किया जाता, उस कांटे के साथ झींगे को पकाया जाता है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी ये जो टैल है, इसकी जो दुम है, ये शेल हल्का सा नजर आएगा, इसको कोई नहीं खाता। यहाँ तक खाया जाता है और इसको फेंक दिया जाता है। ये इसकी लॉ है, ये उसूल है, ये सिस्टम है, ठीक है, कि यहाँ तक झींगे को खाया जाता है, इसके बाद झींगे को नहीं खाया जाता। अच्छा, ये झींगा है, अगर इसके कांटे को आपने देखना है कि कांटा है किधर, वैसे बज़ाहिर आपको कांटा नज़र नहीं आएगा। ये कुदरती एक शाहकार है, इसको कहते हैं। ये इतना सामने है लेकिन इतना छुपा हुआ है कि हम इंसानी आँख इसको नहीं देख पाएगी। लेकिन अगर इस परों को थोड़ा सा हम नीचे की तरफ दबाएंगे तो अब एक छोटी सी नोक आपको नज़र आ जाएगी। ये है जनाब वो कांटा जो आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। इस कांटे को आपने इस तरीके से पकड़ के और हल्का सा टर्न करना है, तो ये कांटा मेरे हाथ में आ चुका है। अब ये झींगा बगैर कांटे के लिए परफेक्टली है। इसको इसलिए नहीं तोड़ते हैं कि बास वक्त टूटने के चक्कर में ये दुम और ये शेल टूट जाता है, तो इससे इसकी लुक ख़राब हो जाती है। चलें जनाब, मैं झींगों को मज़ीद रेडी करता हूँ और आपसे इजाज़त लूँ छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जाएंगे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे एक अदद अंडा, ये शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा अंडे को फेंटना नहीं है, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अंडे की जो बाइंडिंग ताकत है उसको ख़राब ना करें, क्योंकि अंडा जितना ज़्यादा आप फेंटेंगे वो वाटरी फॉर्म में होता जाएगा और फिर उसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी। इस झींगे को अब बहुत एहतियात से हमने इस अंडे में शामिल करना है। साथ में जायके के हिसाब से थोड़ा सा जायके के मुताबिक नमक शामिल करेंगे। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वार्टर चाय की चमची काली मिर्च में शामिल करूँगा, आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ इसके साथ ही 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट। अब नमक, काली मिर्च, अंडा और लहसुन, साथ में जनाब लेमन जूस, फ्रेश लेमन ले लें एक और उसका जूस निकाल लें, तो उसका जूस तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून बन जाता है आसानी के साथ। ये हमने शामिल करना है इसमें। अच्छा, अब याद रखिएगा, एहतियात के दुम जो है वो एक साइड में है और फिंगर्स को इस तरीके से लेके आपने
इसको सिर्फ अप एंड डाउन इस तरीके से करेंगे। इसको मसलना नहीं है, जैसे अमूमन हम गोश्त और टिक्के को और बोटियों को मैरिनेशन के वक्त करते हैं। इसको इस तरीके से उठा के गलती करें और यहाँ पे ले लेते हैं जनाब खुश्क मैदा, लगभग 3 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। भाई मैं कराची से कुलसूम बात कर रही हूँ। अच्छा, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें आप। भाई मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ तो चावल जो है ना वो टूट जाते हैं। आप मुझे बिरयानी का तरीका बता दें। ठीक है, मैं अभी कोशिश करता हूँ। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आपकी हमारी फ़ोन पे बात हो तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें या उस जगह से हट जाए जहाँ पे टीवी चल रहा है। उससे होगा ये कि सिस्टम जो है वो आपकी कॉल को ड्रॉप कर देता है। बहुत शुक्रिया, मैं अभी ये बता देता हूँ। अच्छा जनाब, मैदा, कॉर्नफ्लावर 3 टेबल स्पून के बराबर, 1 अदद अंडा और बहुत थोड़ा सा इसमें हमने पानी शामिल करना है थोड़ी सी नमी के लिए, ताकि हमारी वो प्रोडक्ट यानी कि जो भी हम फ्राई कर रहे हैं वो ड्राई ना हो जाए। और अब इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत एहतियात से इस तरीके से आपने रोल करना है, इसको उठाना है अप एंड डाउन। इसको मसलना नहीं है, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आप ये काम स्पून से भी कर सकते हैं, आप ये काम हाथ से भी कर सकते हैं। जो असल तरीका है वो हाथ का है, लेकिन बाज़ ख़वातीन थोड़ा सा दिल में डर अगर हो तो वो इस तरीके से 2 स्पून ले लें, टेबल स्पून, और इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ताकि ये 100% सेफ्टी आपकी हो जाए हाथों की, क्योंकि इसके अंदर जो दुम है उसमें जो मौजूद कांटा जो अभी आपको दिखाया है वो आपके हाथ को डैमेज ना करे। ये करने के बाद जनाब अब हम हाथों की कर लेते हैं सफाई। जनाब अभी एक कॉलर थी कुलसूम, शायद उनकी जब भी वो बिरयानी बनाती हैं तो उनके राइस टूट जाते हैं। उसकी 2-3 वजूहात होती हैं। नंबर 1, आप थोड़ी सी एहतियात करें राइस को, बिरयानी के राइस को उबालते वक्त, यानी कि बर्तन को थोड़ा सा बड़ा बर्तन होना चाहिए। यानी कि अगर 1 किलो राइस आप उबाल रहे हैं तो 1 किलो वाले बर्तन में ना उबालें, बल्कि उसको 2 या 3 केजी का जो खाना जिसमें बनाया जाता है उसमें उसको उबालें। यानी कि राइस खुला उबलना चाहिए। राइस जितना कम जगह में उबलेगा, राइस 110% टूटेगा। नंबर 1। नंबर 2, उबालते वक्त चूल्हे की लो को बहुत तेज़ ना रखें, बल्कि जब हल्का सा गर्म पानी हो जाए तो राइस डाल के और चूल्हे की लो को स्लो कर दें। स्लो आंच पे उसको उबलने दें, बार बार चम्मच ना चलाएं, तेज़ आंच ना करें, पानी को इतना ज़्यादा ना खोलाएं कि पानी इस तरीके से उबलने लगे, राइस अंदर हो और वो बड़ी तेज़ी से उबल रहा हो, वो इंतहा से ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ये 2 वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर राइस टूटता है। और एक एहतियात राइस को भिगोते वक्त कीजिए कि राइस में पानी शामिल करें, हाथ से हल्का सा चला के वो पानी फेंक दें, फिर दूसरा, और फिर यही अमल तीसरा करें। हम बाज़ ख़वातीन पहले ही पानी में हाथ से इस तरीके से राइस को मसलती हैं कि वो धुल जाए अच्छी तरीके से, तो वो धुलता नहीं है बल्कि वो डैमेज होना शुरू होता है, क्रैक हो जाता है, और फिर जैसे ही गर्म पानी में जाता है तो वहीं से वो टूट जाता है। तो राइस को मसला नहीं जाता, कच्चे राइस को बस शामिल करके हाथ से हिलाएं या चम्मच से हिला दें, वो पानी फेंकें, दूसरा पानी लें, यही अमल आप 3 दफ़ा करें, राइस धुल गया। यहाँ पे जनाब ऑयल की तैयारी हम शुरू करते हैं। और एक अमल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तेज़ी के साथ कर लूँगा क्योंकि ब्रेक का टाइम है। यहाँ पे ले लेते हैं जनाब ब्रेड क्रम्ब, इम्पोर्टेड वाला ले लें या लोकल जो ब्रेड क्रम्ब हमारे इलाके गली मोहल्लों में मिलता है वो ले लें, इज़ अप टू यू। इस तरीके से झींगे आपने उठाने हैं एक एक करके, और इस तरीके से आपने इसको कोट करके यहाँ रखते जाना है। वक्त है जनाब एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये हमने क्राम्स अपना प्रॉन्स पे रेडी है। हाथ के हाथ जगह की सफाई भी करते जाएं ताकि हमारी जो एरिया है काम करने का वो बहुत ज़्यादा मेसी या ख़राब ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा अनटाइडी जगह होगी उतने ही ज़्यादा आपको बुरा लगेगा, मूड ख़राब होता है। अच्छा, अब यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा खुलता व गर्म ना हो। और यहाँ पे आपने इन झींगों को ये रेडी करके आप बेशक फ्रिज में रख सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, कोई इशू नहीं है। मेहमान जब आ जाएं और बाकी का खाना सर्व हो जाए डाइनिंग टेबल पे या दस्तरखान पे, तो उसके बाद आपने इन झींगों को हल्के गरम तेल में, याद रखिएगा खुलता हुआ गरम तेल ना हो, हल्के गरम ऑयल के अंदर इन झींगों को आपने इस तरीके से फ्राई कर लेना है। झींगे 2 स्टेप पे फ्राई होते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूं। एहतियात से आपने शामिल करते रहना है, ऑयल को मेंटेन रखेंगे उसकी हीट। ये लीजिए जनाब। अच्छा, इस स्टेज पे इस पे आपने चम्मच या कोई ऐसी चीज़ नहीं चलानी। थोड़ा सा इसको स्टेबल हो जाने दीजिएगा कि थोड़ा सा ये रुक जाए, स्टेबल हो जाए ऑयल में। ऑयल और हीट और अपनी फ्राइंग का जो अंडरस्टैंडिंग का अमल है वो शुरू हो जाए, थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, फिर बेशक आप इसको चला लीजिएगा। हमसे गलती ये होती है कि हम जैसी ऑयल में चीज़ को शामिल करते हैं हम फ़ौरन उसको चम्मच चला देते हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि जो कोटिंग या जो हमने उसके ऊपर कवरिंग की है वो उतर जाती है, क्योंकि हर चीज़ नरम होती है और फिर तमाम ख़राबी पैदा हो जाती है। और फिर हम कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट अच्छी नहीं थी, या हमें बताया सही नहीं गया, या कोई चीज़ छुपाई गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे साथ हैं एक अरसे से, अब तो एक लंबा सफ़र करते हुए हम यहाँ तक आ गए, मेरे पास झूठ, बेईमानी, धोखा और पका हुआ खाना टेबल के नीचे से निकाल के दिखाना ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये मैं और मेरा अल्लाह जानता है, या मेरी वो टीम जो इस वक्त मेरे साथ है और काफ़ी अरसे से मेरे साथ है, वो इसकी गवाही देंगे कि मेरे पास मैं उन्हीं चीज़ों को करता हूँ, वही पकाता हूँ, उन्हीं पे तवज्जो देता हूँ जो परफेक्टली चीज़ बनती है। मैं तवे पे पिज़्ज़े की कोशिश नहीं करूँगा, मैं ईंट रख के केक नहीं बनाऊँगा, मैं इस किस्म के तजुर्बात नहीं करता कि जिसके एंड का रिज़ल्ट मुझे नहीं पता कि उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो उस तालीम से बेहतर है कि आदमी वो तालीम ना दे। अब थोड़ा सा स्टेबल ये हो चुके, अब आप बेशक इसको चला सकते हैं, अब कोई डर नहीं है। एक कॉलर है जिन्हें, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सागर भाई? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जाहिर भाई, आपसे एक ना ये बात करनी थी, पूछना था आपसे कुछ। जी कि, पूछें। कुछ टाइम पहले हमने एक नेट पर ना रेसिपी देखी, आलू अंडे की ना कोफ्ता बनाने की। वो सारा कुछ हमने वैसे देखने के बाद जब बनाई हमने, तो जब फ्राई का जो अमल आया, हमने बनाने के बाद फ्राई का अमल जब आया, तो जो फ्राई का अमल में वो अंडे और जो मसाला था आलू का, वो खुल गया आपस में से, ठीक वो है। अंडे के साथ चिपक नहीं सका। जैसे तैसे करके फ्राई तो कर लिया हमने, ठीक है। लेकिन जब उसको हमने अंडे को बीच में से 2 पीस किए, तो जो आलू का जो मसाला सा था वो बिल्कुल अलग हो गया, अंडा बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है। तो जब हमने अपनी रेसिपी चेक की कि कहाँ हमसे गलती हुई, तो जैसे जैसे पता था वैसे ही सब कुछ हमने किया। लेकिन इसकी फिर क्या वजह हुई कि चीज़ें जो उनसे तो अलग सी हो गई। तो जब अलग अलग चीज़ें खाई तो टेस्ट तो अच्छा था, लेकिन मसाला और जो अंडा था वो चिपका नहीं आपस में। ठीक तो है। हम चाहते हैं कि आप ज़रा बताएं कि कहाँ हमसे गड़बड़ हुई। अच्छा, ये रेसिपी आपको कहाँ से मिली थी? यूट्यूब पे देखी हमने। यूट्यूब से मिली थी ना? किसकी थी, नाम बता सकती हैं उसका?
नहीं, नाम की तरफ तो हमने सोचा नहीं थी, हमने सिर्फ रेसिपी को नोट किया, वो अच्छी लगी तो ट्राई किया हमने। अच्छा चले, मैं अभी मेरे पास इत्तेफाक़िया तौर से ब्रेक का टाइम आ गया है, तो आप हमारे साथ शो पे रहिएगा। फ़ोन बेशक बंद कर दें, टीवी देखिएगा, मैं आपको अभी आपके मसले का हल बता देता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जब 2 हिस्सों में फ्राई करना है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, शामिल करके 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट फ्राई करके झींगों को निकाल लें और अब ऑयल को गर्म हो जाने दें और एक फ्राई हम और करेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब जब इतनी मज़ेदार फ्राइड झींगे हमारे बन चुके हैं तो मुमकिन नहीं है कि फ़्रेंच फ्राई के बगैर वो कंप्लीट हो। और फ्रेंच फ्राई पूरी दुनिया में जनाब सर्व किए जाते हैं। तमाम जितने हमारे हाई टी के डिशेस होती हैं या फ्राइड आइटम होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, आप सैंडविचेस ले लें, बर्गर ले लें या फ्राइड आइटम कुछ भी ले लें, उसका कंपल्सरी फ्रेंच फ्राई का अमल होता है। अच्छा, फ्रेंच फ्राई आज से कुछ अर्से पहले तक पाकिस्तानी ब्रांड नहीं था, तो हम इम्पोर्टेड फ्रेंच फ्राई का इस्तेमाल करते थे या घर में हम फ्रेंच फ्राई बनाते थे। वो ज़रा कॉस्टली भी बैठते हैं और रिज़ल्ट भी वो नहीं आता जो एक अच्छा रिज़ल्ट हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे ओपा फ्रेंच फ्राई 100% खालिस कुदरती आलूओं से तैयार किया हुआ, और सबसे अच्छी चीज़ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि ये 100% पाकिस्तानी ब्रांड है, और ये एक ऐसा ब्रांड है कि जो इंटरनेशनली तमाम ब्रांड्स का मुकाबला कर रहा है। अकेला ब्रांड, दुनिया में लातादाद ब्रांड है जनाब, लेकिन ओपा जो है उन सब का अकेला मुकाबला कर रहा है। तो सोचें कि इस फ्रेंच फ्राई में कुछ तो बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह 4 डिफरेंट कैटेगरीज में ये अवेलेबल है मार्केट में। इसके अंदर ये क्रिंकल मेरे हाथ में हैं, इसी के अंदर 6 इंचेस के भी हैं और ओरिजिनल फ्रेंच फ्राई भी हैं, थोड़े से थिकर, थोड़े से थिन। और सबसे अच्छी बात ये कि आपने पैकेट को, जैसे अभी मैंने आपके सामने खोला, फ्रोज़न स्टफ़ है ये, डीप फ्रीज़र में पड़ा हुआ होगा, आपने खोला, ये फ्राई करा और फ्रोज़न ही आपने ऑयल में इसको कर दिया, सीधा फ्राई की। इसको डीप फ्रोज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अब मज़े की बात ये कि बहुत ज़्यादा इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुदरती आलू है, कोई केमिकल, कोई इसके अंदर आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए इसको ज़्यादा देर आपने फ्राई भी नहीं करना। बस हल्का सा क्रंची लुक आए और आपने इसको सर्व कर देना है। तो थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, जब तक हम झींगे को यहाँ रख लेते हैं और इसको फ्राई करके रखते हैं। आपसे इजाज़त लें एक छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, ओपा फ्राइज़ की बात हो रही थी जनाब, तो इसको स्टोरेज आपने फ्रोज़न ही रखना है, डीप फ्रीजिंग में, और फ्रोज़न ही आपने इसको ऑयल में फ्राई करना है। इसको डीप फ्रोज़ मत कीजिएगा, याद रखिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा मैसअप या ख़राब होने के चांसेस होंगे। अच्छा, इसके अंदर ये तो खैर क्रिंकल है, इसके अंदर जो आप रेगुलर पसंद करते हैं, जो बड़े बड़े फ्रेंचाइज ब्रांड्स पे मिलता है, वो लुक वाली भी इनके पास हैं। इनके पास 4 डिफरेंट कलर की पैकिंग में हैं, और ये आपने फ्रेंच फ्राई हल्के से सॉल्ट के साथ, आप चाहें तो इसमें पेपर भी यानी कि काली मिर्च का भी इजाफा कर सकते हैं, लेकिन अमूमन पूरी दुनिया में इसमें सिर्फ सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कोई और फ्लेवर शामिल नहीं किया जाता। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे फ्लेवर अब आ गए हैं मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट में। कहीं इस पर कोई चाट मसाला बना के डाल देता है,
कोई इसके ऊपर कुछ और मसाला बना के डाल देता है, और वो जो चीज़ें हैं वो इस फ्रेंच फ्राई के असल जायके को ख़त्म कर देती। अच्छा जनाब, अब इतने अच्छे झींगे बन गए तो क्यों ना उसके साथ कोई मज़ेदार सी ड्रेसिंग भी हो जाए। और यहाँ पे ले लेंगे जनाब प्लेन मायोनीज, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे टमाटो केचप 2 टेबल स्पून के बराबर, चिल्ली गार्लिक सॉस गाढ़ा वाला 2 टेबल स्पून, और इसके अंदर शामिल होगा टबास्को 2 टेबल स्पून। टबास्को काइंड ऑफ चिल्ली सॉस है, लेकिन चिल्ली सॉस के मुकाबले में इसका जायका बहुत डिफरेंट है। थोड़ा सा इसमें नमक शामिल होगा, लेकिन हल्का, याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि चिल्ली सॉस और बाकी के तमाम जो सॉस हमने शामिल किए उसमें भी नमक मौजूद होता है, और इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा तो इसको नरम करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे आसान और शॉर्ट बताइएगा नहीं किसी को, ठीक है? थोड़ा सा पानी, और इसको हमने मिक्स कर लेना है। चलें जनाब, एक मज़ेदार सी ड्रेसिंग हमारी तैयार, और इसको सर्व करेंगे हम अपनी सर्विंग बॉल में। और ये आ जाएगा यहाँ। अब ये आपका एक मज़ेदार प्लेटर आपके दस्तरखान की ज़ीनत बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आपके बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब भी इसको बनाएं क्वांटिटी को थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और ये ना हो कि आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाए। अगर ये ख़त्म हो जाए और मेहमानों ने डिमांड करी कि एक प्लेटर और बना दें और आपके पास नहीं हुआ, तो ये सबसे बड़ी ख़राबी आती है किसी भी घर, किसी भी दावत, किसी भी गेट टुगेदर में, कि खाने को ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये एक एहतियात आपने करनी है। इसके साथ ही जनाब वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और हमेशा दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, ए परवरदिगार, हम मानते हैं हम गुनाहगार हैं, हम मानते हैं हम ख़ताकार हैं, हमने ग़िब्बत भी की, अमानत में ख़यानत भी की, हमने झूठ भी बोले, हमने तेरी नाफरमानी भी की। 5 वक्त तेरी आवाज़ आती है हिया अल फलाह हिया अल सलाह, हम उस पर तवज्जो नहीं देते। ए रब, हम सब मानते हैं हम गुनाहगार हैं, लेकिन ए रब, हमने अपनी इस ज़िंदगी में तेरा शरीक किसी को नहीं किया। ए रब, जब भी हम तकलीफ़ में होते हैं और हमारी आँख से आंसू निकलता है, तो हमारे लबों पे एक ही आवाज़ आती है, या अल्लाह मदद, अल्लाह रहम फरमा। ए परवरदिगार, हमने जाना तेरे पास ही, तो हमारा रब है। हमारी नादानियों को नादानियाँ समझ के दरगुजर कर देना, उनकी पकड़ ना करना, क्योंकि तू तो रब है, तू तो चीज़ों को दरगुजर कर देता है। यही तो वजह है कि तेरा नाम रहीम और रहमान है। ए परवरदिगार, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, हम सब पे, क्योंकि तू रब है। और हमें ये ईमान है, ये यकीन है, हमारे नबी ने हमें बताया है कि तू बड़ा रहीम है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला तू रब है। रहम फरमा। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।